अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू वर्ल्ड कनाडा की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जो माशरा बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता होता है, जिसकी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ और लोगों को वहाँ पे मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने का मौका मिलता है, वहाँ पे कुछ ऐसे मसाइल भी आते हैं जो नए आने वाले लोगों को परेशान करते हैं, तंग करते हैं। तो हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत मेरे साथ हैं। मेरे साथ हुमैरा फलक हैं। हुमैरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? खैर खैरियत से हैं? हाँ। जी नाज़रीन, हम आज हुमैरा से बात करेंगे नए आने वाले इमिग्रेंट्स जो कनाडा में आते हैं, किसी शहर में भी आते हैं। हम स्पेशली आज कैलगरी शहर की बात करेंगी। हुमैरा यहाँ काफ़ी अरसे से मुकीम हैं और ये बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करती हैं, ये पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हैं और इनकी जो है बहुत ज़्यादा नज़र है कम्युनिटी के ऊपर। ये जिस इदारे से ताल्लुक़ रखती हैं, ये ख़ुद अपने आप का तारुफ़ कराएंगी। जी हुमैरा, तो हुमैरा कैसी हैं आप? खैर खैरियत से? ठीक, थैंक यू अमान भाई। हुमैरा, सबसे पहले आप तारुफ़ कराएं कि आप किस इदारे से आपका ताल्लुक़ है और आप नए आने वाले जो सेटलमेंट करने वाले लोग होते हैं उनको क्या मसाइल जो आते हैं उनको कैसे हल करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, मेरा बेसिकली इमिग्रेंट और सेटलमेंट इमिग्रेंट्स की सेटलमेंट के साथ नॉन प्रॉफिट है। आई जस्ट वर्क एट द पॉलिसी एंड सिस्टम चेंज लेवल कि जो चीज़ें हमारे इमिग्रेंट्स के लिए, एथनो कल्चरल कम्युनिटीज़ के लिए हम किस तरह सिस्टम को यहाँ पे बेहतर बनाया जाए ताकि उनका जो इंटीग्रेशन का और जो सेटलमेंट का जर्नी है वो हम ईजी बनाए। तो बेसिकली my work is around that, advocating for ethno-cultural communities, pushing for some policy changes, creating awareness around issues जो हमारी communities को impact करते हैं यहाँ पे। उसके अलावा हाँ जी, और मेरा डिग्री भी community development में है, तो या। तो हमारा ये बताइए कि हम स्पेशली हमारी अगर एशियन कम्युनिटी का जिक्र करें, कौन से मसाइल ज़्यादा आपके ऑफिस में आते हैं जिनको हल करते हुए आपको प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ते हैं, आपको लोगों से लाइजन भी करना पड़ता है और उनके मसाइल हल करने के लिए आपको बहुत सारे मसाइल का भी सामना करना पड़ता है? अमान भाई, डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेज ऑफ सेटलमेंट में हैं यहाँ पे, राइट? तो जो बिल्कुल न्यूली इमिग्रेंट्स आए हैं उनके इश्यूज़ डिफरेंट होंगे एज़ कम्पेयर टू समबडी जो कि यहाँ पे सेटल हुआ है जिनको 5-10 साल हो गए, लेकिन इश्यूज़ आर देयर बट दे आर डिफरेंट। तो जो न्यूली इमिग्रेंट्स हैं उनको ऑब्वियसली जॉब फाइंडिंग का एक बहुत बड़ा इशू है कि पाकिस्तान से जब वो लोग यहाँ पे आते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में बहुत अच्छी जॉब्स कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान स्पेशली साउथ एशियन कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, तो उनको वहाँ पे वो बहुत अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके क्योंकि हमारा क्रेडेंशियल एवेलुएशन का जो सिस्टम है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उनको उस तरह की जॉब्स यहाँ पे मिलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उस तरह की जॉब लेने के लिए आपके पास कनेडियन एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है और फिर रेफरेंस का होना ज़रूरी है, कॉन्टैक्ट्स होने ज़रूरी हैं। तो अगर वो नहीं है तो फिर ऑब्वियसली उनको वो जो स्ट्रगल है शुरू में वो बहुत करना पड़ता है, स्पेशली उनको अपने लेवल की जॉब्स फाइंड करने के लिए। तो ये तो बहुत बड़ा इशू है। इसकी वजह से फिर बाकी इशूज़ हो जाते हैं, because if you are so involved in you get stuck in finding job that you really want to do and you don't end up finding it, then you are forced to do jobs that are not of your that you don't want to do. For example, आप odd jobs पे चले जाते हैं, right? इसको हम स्टिकी फ्लोर फिनोमेना भी कहते हैं, क्योंकि बहुत से इमिग्रेंट्स ऐसे आते हैं जो ऑड जॉब्स में फंस के रह जाते हैं और फिर वो पूरा लाइफ उससे निकल नहीं पाते क्योंकि उनको रास्ता कोई दिखाने वाला नहीं है। देयर नॉट मेनी मेंटोर्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो उसकी वजह से फिर उनका जब वो फाइनेंशियली हालात उनके घर के ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं फिर वो एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाते हैं। कल्चरल बैरियर्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, फिर एक वो कल्चरल शॉक है, फिर आप जब यहाँ पे आते हैं एक सोशल आइसोलेशन बिकॉज ऑफ वेदर एंड ऑल ऑफ दैट, वो भी है। उसकी वजह से फिर मेंटल हेल्थ का इशू हो सकता है, फिर जेंडर बेस्ड लाइक डोमेस्टिक वायलेंस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगैन अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है वो सारा कुछ मैं बाद में डिटेल में बता देती हूँ। ठीक है नाज़रीन, हुमैरा फलक मेरे साथ हैं। हम बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे हैं। हम आने वाले वो तमाम इमिग्रेंट्स जो कैलगरी में आते हैं, कनाडा के किसी शहर में आते हैं, स्पेसिफिकली हम कैलगरी की बात कर रहे हैं। तो आप जब कैलगरी में आ चुके हैं और अगर आपको जॉब के रिलेटेड कोई जेंडर वायलेंस के रिलेटेड कोई इशू का सामना करना पड़ रहा है तो आप ज़रूर हुमैरा फलक से रब्ता करें, इनके इदारे से रब्ता करें, आपकी ज़रूर ये मदद करेंगे। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा एक नई बात के ऊपर हुमैरा फलक से हम डिस्कशन जारी रखेंगे। जी वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ हुमैरा फलक मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं कनाडा में नए आने वाले लोगों को जो मसाइल का सामना करना पड़ता है, स्पेशली जब कोई बंदा पाकिस्तान में किसी अच्छे प्रोफेशन में है और बहुत अच्छी जॉब कर रहा है और जब वो कनाडा में आता है तो उसको कौन सा सबसे पहले जो है वो जॉब का मसला फेस करना पड़ता है। तो हम हुमैरा से पूछेंगे कि वो नए आने वाले बंदों की क्रेडेंशियल एवेल्यूएशन और उनकी जॉब में कैसे हेल्प करते हैं। जी हुमैरा।
हाँ जी, क्रेडेंशियल एवेलुएशन का तो यही होता है यहाँ पे कि डिपेंड करता है कि आपने अगर अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है, क्योंकि यूजुअली अगर आपने जॉब ढूंढनी है तो उसके लिए आपको कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी अगर आपके पास कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये कि प्रेफरेबल है कि होना चाहिए। तो उसके लिए अगर आप अपग्रेड करते हैं अपने स्किल्स को, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। तो मैं अब ये कहूँगी आपके प्रोग्राम के तवसत से लोगों को बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है जब वो यहाँ पे आते हैं, स्पेशली हम क्योंकि कैलगरी से कर रहे हैं तो कैलगरी के लिए कि बहुत दफ़ा उनको ये कहा जाता है अगर आप आइक्वा से अपने एवेलुएट करा लें तो आपको इसमें जॉब फाइंड करने में इजी हो जाएगा या यूनिवर्सिटीज़ में जाना। तो मुझे एक तो बात ये क्लियर करनी है कि हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज का तकरीबन अपना ख़ुद का एक अलहदा तरीका है आपके क्रेडेंशियल्स को या एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स को एवेलुएट करने का। तो अगर आप आ रहे हैं और अगर आपने जॉब फाइंड नहीं करनी है तो बिल्कुल आइक्वास एक है, गवर्नमेंट का इदारा है, आपने उनको अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं तो वो फिर आपको एवेलुएट करके बताएंगे कि पाकिस्तान की एजुकेशन और यहाँ की एजुकेशन में आप कहाँ पे हैं। उसके बाद फिर आप कर सकते हैं कि अगर आपने अपग्रेड करना है, आपने कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर देना है, तो उसके लिए बहुत केयरफुल हो जाए। मैं ज़रूर ये मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आप डिप्लोमा करना चाह रहे हैं स्पेशली, तो आप थोड़ा जो कॉलेजेस यहाँ पे बहुत कॉलेजेस हैं पर आप थोड़ा अपना होमवर्क ज़रूर कर लें कि किसकी डिग्री या किसका डिप्लोमा जो है उसकी वैल्यू है इन द जॉब मार्केट। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब लोग हायरिंग करते हैं तो वो बहुत ही वेल रिप्यूटेड कॉलेजेस को ही प्रेफर करते हैं, और ख़ासतौर पे अगर आपने कोई ऐसी जॉब लेनी है जैसी कि आप पाकिस्तान से करते आ रहे हैं, राइट। तो उसके लिए थोड़ा सा हर किसी की बात मानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सेटलमेंट एजेंसीज़ हैं जिनके एक्चुअल अच्छे प्रोफेशनल्स जो काउंसलर्स हैं, करियर काउंसलर्स, वो आपको हेल्प करते हैं टू मूव इन द राइट डायरेक्शन। बट आई वुड से कि एकदम प्रेशर में आके बहुत जल्दी कोई जॉब या अगर जैसे जो ऑड जॉब्स ख़ास तौर पे जो होती हैं उनमें जाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वंस यू गेट स्टक तो फिर आपका वहाँ से निकलना, फिर दोबारा से जॉब फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है हुमैरा, देखें मैं ये सवाल करूँ, जैसे मैं कनाडा में आया 2019 में आया, सबसे बड़ा जो मुझे मसला फेस हुआ कि मुझे कोई कैरियर पाथ नज़र नहीं आ रहा था। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस मुल्क की कौन सी ऐसी डिग्री, कौन सा ऐसा प्रोफेशन इख्तियार करूं जिसकी बिना पे मुझे कैलगरी में या कनाडा में कोई जॉब मिल जाए। जैसे मेरा प्रोफेशन मीडिया में था तो मीडिया के यहाँ पे जॉब्स बहुत कम है, ना होने के बराबर है। क्या नए आने वालों को आप कौन सी एक बेहतर मशवरा देंगे कि वो कौन सी डिग्री, कौन सा डिप्लोमा, कौन सा सर्टिफिकेट करें जिसकी वजह से फौरी तौर पे उनको और जॉब ना करनी पड़े, अच्छे जॉब ऑफिस की टाइप की मिल जाए? अमान भाई, एक तो वही बात है कि कोई ब्लैक एंड वाइट आंसर तो नहीं है इस बात का, राइट। अगर वो ऑफिस एडमिन का होता है, इसी तरह रिटेल की जॉब्स जैसे अच्छी वाली है, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट, वो भी अवेलेबल है। उसके अराउंड अभी बहुत सी आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं घर से भी, ऑनलाइन भी, आफ्टर कोविड स्पेशली, राइट। ये अगेन ये आपके इंटरेस्ट की बात है। अगर आप मीडिया की बात करते तो अब कैलगरी में भी जैसे एथनिक मीडिया है, राइट, अब आप उसमें यही है कि थोड़ा सा परसिस्टेंस चाहिए होता है कि आपने ट्राई करना है, आपने वॉलंटियर उनके साथ करना है, कनेक्शंस बनाने हैं, राइट, तो इवेंचुअली यू वुड बी हायर्ड। इसी तरह मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ भी ये डिपेंड करता है अगैन कि आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करना ही है। तो आप थोड़ा बहुत अगर अपने स्किल्स को अपग्रेड कर लेंगे तो उससे आपको एक एज मिल जाती है, तो वो फिर जो आपके रिक्रूटर्स हैं वो भी देख लेते हैं कि देयर इज़ समथिंग मोर टू योर प्रोफाइल, तो फिर आपको जॉब थोड़ा ढूंढने में आसानी हो जाती है। लेकिन अगैन मैं यही बात आपको जो मैं आपसे पहले कह रही थी कि जॉब जल्दी के ढूंढने के चक्कर में कोई ऐसे कॉलेज या कुछ ऐसे अदारे के अंदर एडमिशन ना ले लें जिसके बाद आप पैसे भी वेस्ट कर दें या आप इतना स्टूडेंट लोन भी उठा लें लेकिन उस डिप्लोमे का बाद में आपको कोई फ़ायदा भी ना हो। तो आपकी बात को मैं ऐड करूँगा कि कोई ऐसे कॉलेजेस यहाँ पे हैं, हम कनाडा में बैठे हैं, मेरा यहाँ पे भी ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी रेपुटेशन ठीक नहीं है? रेपुटेशन तो आई डोंट वांट टू कमेंट, बट ये ज़रूर है कि आप सर्च ज़रूर कर लें, क्योंकि कुछ कॉलेजेस जो हैं वो उनका जब रिक्रूटर्स जब उनको देखते हैं तो उनका डिप्लोमा की वो वैल्यू नहीं होती है जो कि आम की है। तो यू जस्ट नीड टू चेक द रेटिंग ऑफ अ सर्टेन कॉलेज, उसके हिसाब से फिर आप जाएं। और ख़ासतौर पे अगर उस कॉलेज से पहले जो लोग पढ़ गए हैं हमेशा से उनसे कांटेक्ट करना वो भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। अच्छा, मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि जी आप वॉलंटियर करें पहले। हाँ जी। वॉलंटियर करना कितना आसान है और उसकी क्या ऑप्शंस हैं, कैसे वॉलंटियर किसी इदारे में लिया जाए? वॉलंटियर करना तो खैर बहुत आसान है, क्योंकि वॉलंटियर के लिए तो ख़ासतौर पे जो हमारा नॉन प्रॉफिट सेक्टर है हमेशा इनको ज़रूरत होती है लोगों की, राइट। तो उससे ये फ़ायदा ये होता है, एक तो आपका कनेक्शन बिल्ड होता है, दूसरे आपकी जो नेटवर्किंग आपकी बेहतर होती है। और नेटवर्किंग इज़ ऑल अबाउट कनेक्शंस, बिल्डिंग कनेक्शंस, बिल्डिंग द सोशल नेटवर्क, जो कि इवेंचुअली इट विल हेल्प यू फाइंड अ जॉब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर करना चाहिए। और दूसरा टू अंडरस्टैंड द सिस्टम बेटर, और दूसरा एक कनेडियन लाइफ का एक्सपीरियंस करने के लिए आई थिंक वॉलंटियरिंग इज़ समथिंग गुड टू स्टार्ट ऑफ विद। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो क्वेश्चन होता है हमारे स्पेशली पाकिस्तान से आने वाले लोग,
जैसे प्रोफेशनल हैं, मैं अपनी मीडिया की बात करूं या और भी किसी फील्ड के, वो ये सवाल करते हैं कि यार कनाडा आया जाए, और अगर आया जाए तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या उनके लिए कौन सा सिटी, कौन सा शहर, कौन सा प्रोविंस सबसे क्या सजेस्ट करेंगी नए आने वालों को? अगेन डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, राइट? अगर आप अगर आप स्किल्ड वर्कर्स में आ रहे हैं तो आपको प्रोविंस बुला रहा है, आपने वहीं जाना है, फिर साल आपने वहीं रहना है अगेन। बट यही बात है कि जो ज़्यादा इमिग्रेंट्स आते हैं वो अर्बन एरियाज़ में ही वो सेटल होते हैं, बिकॉज वी डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल इन रूरल एरियाज़, जो हमारे रूरल कम्युनिटीज़ हैं कनाडा के अंदर। तो जो सारा प्रेशर पड़ता है वो सारे अर्बन एरियाज़, बड़े सिटीज़ में ही पड़ता है, वैंकूवर, कैलगरी, टोरंटो, ऑटावा, लाइक उन शहरों पे ही पड़ता है। तो ऑब्वियसली फिर इमिग्रेंट्स के पास चॉइस भी नहीं है कि उनको इधर ही आके रहना है। तो इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी अगेन डिपेंडिंग ऑयल एंड गैस बैकग्राउंड है, डेफिनेटली अल्बर्टा इज समवेयर यू वुड वांट टू बी, IT है, पीपल प्रीफर ओंटारियो फॉर दैट, राइट? सो डिपेंड आपका इंटरेस्ट किस जगह पे और आप किस प्रोफेशन में आप आगे जाना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने प्रोविंस या एरिया सेलेक्ट करें। नाज़रीन, हुमैरा फलक मेरे साथ मौजूद हैं और हम डिस्कशन को मज़ीद जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद आपके पास दोबारा हाजिर होते हैं, कुछ नए सवालात करते हैं हुमैरा से। जी वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ मोस्ट टैलेंटेड हुमैरा फलक मौजूद हैं और कैलगरी में इनकी पहचान है। जी हुमैरा, मेरा ये सवाल ये होगा कि नए आने वाले जो इमिग्रेंट्स हैं, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं। अगर कोई नया आने वाला इमिग्रेंट जो है वो रब्ता करता है तो वो उसको बेसिकली कहाँ जाना चाहिए? अगर वो आपके पास आता है तो आप क्या रिकमेंड करेंगी उसको? बेसिकली अभी तो बहुत ज़्यादा कम्युनिटी जो ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे कैलगरी में या कनाडा थ्रू आउट बहुत ज़्यादा हैं। कैलगरी के लिए स्पेसिफिकली मैं बताना चाहूँगी कि अभी हमारा एक ऑनलाइन फोरम है गेटवे के नाम से, जो इमिग्रेंट सर्विसेज कैलगरी और बेसिकली नॉर्थ ईस्ट जोन जो है कोलैबोरेटिव उन्होंने स्टार्ट किया है। तो उसमें आप अपना इन्फॉर्मेशन डाल दें एंड व्हाट यू आर एग्जैक्टली लुकिंग फॉर इन टर्म्स ऑफ आपको एम्प्लॉयमेंट में हेल्प चाहिए या आपको हाउसिंग में हेल्प चाहिए या कोई भी और रिसोर्सेज चाहिए, तो आपका इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सारे जो जितनी भी एजेंसीज उस प्लेटफॉर्म में उन पे पहुंच जाएगा और फिर आपको वहाँ से लोग कनेक्ट कर लेंगे। खुद ही जो सेटलमेंट काउंसलर्स हैं वो दे विल रीच आउट टू यू और फिर आप उनके साथ अपॉइंटमेंट्स बुक करके फर्दर अपने जो भी मसले आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ जब यहाँ पे लोग आते हैं तो ऑब्वियसली क्योंकि कल्चर अपने कल्चर से डिस्कनेक्ट होने का एक बहुत एहसास होता है बहुत स्ट्रांगली उनको, राइट? तो वो यहाँ पे आएंगे, दे वुड वांट टू कनेक्ट विद पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तानी कल्चर, अगेन टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ साउथ एशियन कल्चर या साउथ एशियन कम्युनिटी। तो हमारी बहुत सी पाकिस्तानी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं यहाँ पे विच आर एक्चुअली डूइंग अ वंडरफुल जॉब। लेकिन उसमें भी फिर ये है कि यू आपको अपना थोड़ा सा प्रोएक्टिवली थोड़ा होमवर्क कर लें कि आपको किस बंदे के साथ उनमें भी कनेक्ट करना है जो कि आपको फर्दर बेहतर गाइड कर दे, ना कि आप फिर सर्कल्स में घूमते रहें और आपको समझ नहीं आए कि सिस्टम को कैसे नेविगेट करना है। सो दिस आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप खुद आके पहले थोड़ा सा होमवर्क करके आएँ यहाँ पे आने से पहले, और यहाँ पे आके आप किसी भी जैसे हमारे पास सेंटर फॉर न्यू कमर्स है, इमिग्रेंट सर्विसेज कैलगरी है, टाइज है, हमारे अपनी एक्शन यूनिटी है, सीवा है, देयर सो मेनी एक्चुअली। आप जितनी भी बड़ी सेटलमेंट एजेंसीज इनमें से किसी से भी कांटेक्ट कर लें तो वो दे विल गाइड यू फॉर श्योर। हुमैरा, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं पाकिस्तान का एक्सपीरियंस में भी आई एम रॉन्ग, मैंने पाकिस्तान में देखा है कि हर इदारे में आपको इन्फ्लुएंस और सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है। क्या इस कल्चर में भी ये वाली चीज़ पाई जाती है अगर आपको जॉब लेनी है? डेफिनेटली रेफरेंस हेल्प, आई वुडंट से सिफारिश बट रेफरेंस हेल्प करता है। तो अगर आप किसी का रेफरेंस आपके पास हो, दैट विल ऑलवेज हेल्प यू इन गेटिंग इसको इन अदर वर्ड है सिफारिश ही बोलेंगे। सिफारिश यानी हर जगह पे सिफारिश, आपका कॉन्टैक्ट्स और आपकी नेटवर्किंग अगर अच्छी है तो आपको जॉब मिलने के चांसेस भी ज़्यादा। अच्छा, एक और फैक्टर मैंने यहाँ पे मुझे 3 सालों में मैंने देखा है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है स्पेशली जो है वो कहीं मुझे कोई प्रोमिनेंट सीट्स पे नज़र नहीं आया, सिवाय आपके कि आप एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हैं। बाकी कोई मुझे कोई लोग अपनी कम्युनिटी के लोग किसी हायर पोस्ट पे नज़र नहीं आया। क्या मेरा ये मेरी बात ये ठीक है? एक्चुअली अमन भाई हैं, लेकिन आपकी बात ठीक है, बहुत कम है। हमारे आपको पता है लेजिस्लेचर में भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी हमारे 2 सिटिंग MLAs आई थिंक पाकिस्तान के ही हैं। लड़कियाँ आप कह लें, औरतें ख़ासतौर पर ज़्यादा नॉन प्रॉफिट सेक्टर में हैं ये, लेकिन ये खाली पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे पूरा जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है ये सबका प्रॉब्लम है। मेरे पास एग्जैक्टली अभी स्टैट्स नहीं है, लेकिन एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स हमारी जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है वो उनके बहुत कम, लाइक अगर आप कह लें अप्रॉक्सीमेट भी मैं कहूँ तो 5% भी ऐसे लोग नहीं हैं जो बहुत टॉप उस पर गए हों।
उसका रीज़न ये है कि हम एक तो वो ये कहते हैं क्योंकि हमारे मेंटोर्स नहीं हैं हमारे पास, हमारी कम्युनिटीज़ के मेंटोर्स नहीं हैं जिन्होंने वो लेवल अचीव किया हो। आई थिंक इट्स वेरी ट्रू फॉर पाकिस्तानी कम्युनिटी स्पेशली। इसलिए हम उनको फॉलो नहीं, अगर हमारे को रोल मॉडल नहीं है तो हमने फॉलो किसको करना है, राइट। अगेन फिर दूसरा हमारे वही आ जाता है जब आप स्टार्ट में आके आप उससे क्या आप जब स्टक हो गए और जॉब्स के अंदर या ऐसी जॉब में जो सिर्फ आपको है कि हमने अपने बच्चों के लाइक वी नीड टू पुट फूड ऑन द टेबल, राइट, तो उसके अंदर फिर आप ग्रो करना भी बंद कर देते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे मैंने देखा है वो स्टूडेंट लोन से बहुत डरते हैं, उनको है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज चले जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा डेट उन पे हो जाता है, उस चक्कर में भी वो लोग फिर नहीं आगे बढ़ते नहीं। तो जो अनलेस एंड अनटिल आप आगे अपने आप को थोड़ा पढ़ाई करें, अपने स्किल्स अपग्रेड करें, फिर बहुत कम आपके चांस बहुत कम है अगर आप नहीं करेंगे ऊपर जाने के लिए, राइट। तो थोड़ा सा जस्ट आई वुड से जस्ट कम आउट ऑफ योर लाइक स्टेप आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। तो उससे होता है इट ऑलवेज हेल्प्स। एंड ऑल्सो एक और भी चीज़ है कि बहुत से लोग हैं आके अपने लोगों के इर्द गिर्द ही रहना चाहते हैं। उनको अगैन उनको मैं गलत तो नहीं कहूँगी, बट देयर इज़ अ फियर ऑफ द अननोन कि हम दूसरे लोगों के साथ मिक्स नहीं होना चाहते, इंटरमिंगल नहीं करना चाहते, बिकॉज ऑफ वी हैव फियर हमारे कल्चरल वैल्यूज़ का। तो उसकी वजह से भी ये होता है कि बहुत से लोग जो हैं वो क्योंकि उस बॉक्स में पूरी ज़िंदगी रह जाते हैं तो वो फिर इतनी प्रोमिनेंट पोजीशंस पे पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि आप अपॉर्चुनिटीज़ को मिस आउट कर रहे हैं। अच्छा हमारा आपके इदारे की अगर बात करें एक्शन एंड डिग्निटी की, नए आने वाले जो इमिग्रेंट्स हैं कैलगरी में, अगर उनको कोई जेंडर बेस्ड वायलेंस का प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, तो आप उनकी कैसे हेल्प करते हैं ताकि नाज़रीन को पता चले कि वो आपसे कैसे रब्ता करें? हमारा पहले बात तो ये कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इट्स वेरी यूनिक इन द सेंस कि हम लोग डायरेक्ट सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग बेसिकली जो दूसरी नॉन प्रॉफिट्स हैं, जो ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम लोग इनकी ट्रेनिंग करते हैं, इनको एम्पावर करते हैं अराउंड एंटी रेसिज्म, जेंडर बेस्ड वायलेंस, मेंटल हेल्थ, जो हमारी एथनो कल्चरल कम्युनिटीज़ को जो इश्यूज़ फेस करते हैं, जैसे मेंटल हेल्थ का इशू हो गया, अगैन एम्प्लॉयमेंट का इशू हो गया, वो सारे हम उनके जो स्किल्स हैं उनको बेसिकली बिल्ड करते हैं या एम्पावर करते हैं। तो इसलिए अगर जैसे हमारे पास कोई आएगा, और मेरा तो बहुत ज़्यादा काम प्रिवेंशन पे है, इंटरवेंशन पे है भी नहीं, क्योंकि देयर सो मेनी एजेंसीज़ जो मेन स्ट्रीम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो इंटरवेंशन पे काम कर रही हैं। लेकिन ये कि जेंडर बेस्ड वायलेंस अगैन ये खाली एक कम्युनिटी का इशू नहीं है अमान भाई, इट्स the same all across, हर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, हर क्वाड्रेंट में इट्स द सेम। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो यही बात है कि अगैन आपकी जो जो सेटलमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसमें काउंसलर्स बैठे हैं, इनका पूरा एक जेंडर बेस्ड वायलेंस या डोमेस्टिक वायलेंस का एक पूरा वो डिपार्टमेंट है। तो आप उधर चले जाएँ, उनसे कॉन्टैक्ट कर लें। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पहले स्टेज पे आपने डिवोर्स कर लेना है, ये नहीं है। अगर आपको वैसे कोई इशू आ रहा है, आप काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हैं, आप काउंसलिंग के लिए चले जाएं। इट डिपेंड्स ऑन कि आप क्या चाहते हैं इस सिचुएशन से, तो उसको आपको उसी के अकॉर्डिंगली हेल्प मिलेगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन ये है कि अगर आपने कोई केस रिपोर्ट कर दिया या आप प्रोफेशनल्स के पास चले गए तो इसका मतलब है कि आपको डिवोर्स करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, वो भी समझते हैं, हमारा कल्चर भी जैसा है कि वी वुड नेवर इनकरेज दैट, वी वुड एक्चुअली वांट पीपल टू however they want to make their marriages work, we just want to support them along those lines. तो उसके लिए ये है कि अगैन जैसे सेटलमेंट एजेंसीज़ हैं, हर जगह एक डिपार्टमेंट है, एक स्पेशलाइज्ड डोमेस्टिक वायलेंस एजेंसीज़ भी हैं, वो उधर भी आपको रेफ़र किया जा सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट टू एक्सेस हर। अच्छा हुमैरा, पिछले दिनों इकोनॉमिस्ट के सर्वे के मुताबिक जो कैलगरी है कनाडा का ये खूबसूरत सिटी दुनिया में लिवेबल सिटीज़ में तीसरे नंबर पे आए, ये बड़ी एजाज़ की बात है। क्या हमारा निज़ाम वाकई ऐसा है जो कि इकोनॉमिस्ट के सर्वे के मुताबिक तीसरे नंबर पे आए? वाकई हम ऐसे ही हैं? अगर आप देखा जाए तो अगर आप क्लाइमेट ही देख लें, राइट, तो हमारा जो हमें पाकिस्तान में या हमारे अपने कंट्रीज़ में जो प्रॉब्लम्स है पोल्यूशन के, वो यहाँ पे नहीं है। आप यू कैन टोटली ब्रीद इन जी बिल्कुल टोटल फ्रेश एयर, और यू कैन सी द स्काई लाइन। अभी भी आप देखें ये आपको लाहौर में नहीं नज़र नहीं आएगी। आई लव लाहौर दो, बट स्टिल तो ये चीज़ें तो हैं यहाँ पे। दूसरा आप देखें कि फ्री यूनिवर्सिटी, ये जो हेल्थ केयर है हमारा, हम लोगों को वी डोंट हैव टू पे व्हेन वी गो टू डॉक्टर्स और हमारा हेल्थ इश्यूज़ कोई हो जाए। सेम अगर बच्चे हमारे पब्लिक स्कूल्स में, हमें उनकी फ़ीस नहीं देनी पड़ती, बहुत ही मिनिमल फ़ीस है, ना होने के बराबर है, राइट। इस तरह अगर आपकी इनकम थोड़ी अगर आप लो इनकम में आते हैं तो देयर सो मेनी अदर थिंग्स दैट यू गेट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ आपको कैलगरी ट्रांजिट का लो इनकम बस पास मिलता है, आपका ऑलमोस्ट वर्चुअली फ्री है बस और ट्रेन की राइड्स के लिए। फिर आपको कैलगरी हाउसिंग मिलती है, उसका भी रेंट ना होने के बराबर हो जाता है, राइट। तो फिर आपको रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ जैसे स्विमिंग लेसन्स, वो सब चीज़ें, फिर आप ब्लू क्रॉस के थ्रू आपके इंश्योरेंस भी आप देख लें, आपको दवाइयाँ भी फ्री हो जाती हैं, राइट। तो इस तरह फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं। फिर ये भी कि दे वांट टू मेक श्योर कि हर बच्चा जो है उसको
इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, चाहे वो पढ़ाई में, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। तो उस तरह जो स्विमिंग क्लासेस हो गए या जिमनास्टिक्स हो गया या जो भी स्पोर्ट्स हैं, अगर आपकी इनकम सर्टन थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे है तो उसके लिए भी आपको सब्सिडीज़ मिलती हैं। फिर सबसे बड़ी बात है कि आपको चाइल्ड केयर में सब्सिडीज़ मिलती हैं। तो जो पेरेंट्स ख़ासतौर पे जो मेरे जैसी माएँ हैं जिनको बच्चों को जाना पड़ता है काम करने के लिए, तो वो बच्चों को चाइल्ड केयर में छोड़ के जा सकते हैं, देन यू गेट सब्सिडीज़। और उसका सबसे एडवांटेज ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको लो इनकम ही होना, इवन इफ़ यूर मीडियम इनकम भी, मिडिल इनकम भी आपका, तो भी यू क्वालिफाई फॉर सब्सिडी, राइट। तो इस तरह के एडवांटेजेस अगर आप देखें, फिर एक साफ़ सुथरा माहौल, यू नो, वो एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो तो है। तो उस लिहाज से तो ऑब्वियसली it's a beautiful city to live in, beautiful country to come to as well. Again, I would say कि despite the fact कि हम कहते हैं कि there is racism, systemic racism, both it's like deeply embedded in our institutions, but still opportunities भी बहुत हैं। अगर आप में वाकई काम करने का शौक़ है, मेहनत करने का है, आगे बढ़ने का है, तो there are so many opportunities जिसको आप you know avail कर सकते हैं। तो for that, yes, it's a country to live in for sure. नाज़रीन, इसकी सबसे बड़ी मिसाल हुमैरा फलक मेरे सामने है। इन्होंने बहुत ग्रो किया है इस सोसाइटी में रहते हुए। इन्होंने तमाम इस कैलगरी में अपना नाम बनाया, उसकी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुई, इसकी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा सोसाइटी के लिए काम करती हैं और अपनी हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी और साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए काम करती हैं। नाज़रीन, हमारी इस गुफ्तगू का मकसद जो आने वाले नए इमिग्रेंट्स हैं उनको इनकरेज करना है कि अगर आप कनाडा आते हैं, कैलगरी आते हैं, तो यहाँ पे आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको किसी किस्म की परेशानी और तकलीफ़ का अगर सामना करना पड़ेगा तो इन जैसे इदारे हैं जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और ये एपिसोड आइंदा भी हम आपको दिखाते रहेंगे। नए आने वाले इमिग्रेंट्स के लिए हम बहुत दिलचस्प गुफ्तगू आगे भी लाने वाले हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।